चलिए अब हम चलते ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट आगे के पॉइंट की ओर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को क्या दिया था, सीधे स्टार्ट ही करते, फालतू की बातें छोड़ो। लाइक शेयर वगैरह तो आप कर ही दोगे, उसकी तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के। इसी तरह से अगर हम देखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। इसी तरह से अगर मैं बताऊं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्लियर, 3 पॉइंट हो गए। ये 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे, लिखाए थे और याद करने के लिए आप लोगों से बोला था। याद नहीं किए तो आपका फॉल्ट है, कर लिए तो अच्छी बात है। इन पर बेस्ड एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, यहीं पे ले लेते हैं कि मान लो कि साइन थीटा इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4/5। ठीक है, और हमसे पूछ लिया कि बताओ कॉस थीटा कितना होगा, या फिर आपसे पूछ लिया टेन थीटा कितना होगा, या फिर आपसे पूछ लिया इनमें से कुछ भी ले लो एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, यह आपसे पूछ लिया, या फिर एक सिंपल आपसे पूछ लिया कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर नहीं। ओके, तो आपको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है। सीधी सी बात है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो होता है, यहाँ से हम बेस निकाल सकते हैं क्या। आधार अगर हमें निकालना है तो या तो पाइथागोरस थ्योरम से जाओ, या फिर आपको ट्रिपलेट्स पता होनी चाहिए। तो ट्रिपलेट्स में आपको कुछ पॉइंट लिखाना चाहूँगा, इसे अभी मैं हटा देता हूँ। ट्रिपलेट्स बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी सेव होगी। मैं कुछ लिखा देता हूँ, 3 4 5 5 12 13, ठीक है, 7 24 25 8 15 17 एंड इसके बाद आप ले लीजिए 9 40 41। ठीक है, ये 5 है, या फिर एक और इंक्लूड कर लो इसमें ही, 11 60 61। ठीक है, इनके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको डायरेक्टली दे रखा हो। जैसे यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है 4/5, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप बता सकते हो कि 3 क्या हो जाएगा, मेरा बेस कितना हो जाएगा, इस केस में 3 हो जाएगा। लेकिन याद रहे, जरूरी नहीं है आपको 3 4 5 ही दे, इनका मल्टीपल भी दे सकते हैं, मतलब सब में 2 का मल्टीप्लाई करके, जैसे 6 8 10। ठीक है, जैसे कि 5 में मल्टीप्लाई 10 हो गया, 24 हो गया यहाँ पर, और 13 दूनी 26 हो गया। इस टाइप से भी दे सकते हैं। 7 दूनी 14 हो गया, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50। ये भी इनकी ट्रिपलेट्स हैं, मल्टीपल्स। ठीक है, ये भी दे सकते हैं, उन्हें क्रॉस करके आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आप सिर्फ इन्हें लर्न करें, ये याद करने का पार्ट है और याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, वैसे मेंसुरेशन में ज्योमेट्री में कराए हुए हैं। 8 का कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया, 9 दूनी 18 80 और 82। यहाँ पे 11 22 120 122, क्योंकि 61 है। ठीक है, तो ये भी इनके मल्टीपल्स हैं और ये भी आप लोगों को याद होने चाहिए। ये याद करो या नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है। ठीक है, ये याद होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 3 4 5 से ट्रिपलेट से, सीधी सी बात है, 3 क्या हो जाएगा मेरा बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये होगी। अब आप लोगों को कॉस पता होना चाहिए। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस कितना है मेरा, बेस है मेरा 3, हाइपोटेनस कितनी 5। तो यहाँ पर सीधे हम लिख सकते हैं 3/5। 10 की अगर हम बात करें तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा कितना है भाई, 4 है, कितना दिया हुआ है 4, एंड यहाँ पे हाइपोटेन बेस की अगर मैं बात करूँ तो बेस कितना है मेरा 3 है। अब यहाँ पर देखो कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट कितना होता है, बीपी होता है हमारा, मेरा बीपी नहीं होता, कॉट बीपी होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। बेस कितना है मेरा, बेस है मेरा 3,
बट्टे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है भाई 4, और 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9 बट्टे में 16। मैंने इसको बताया था और इसके साथ एक और लिया था कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ इसके साथ में ये रफ कर दूँ ना, ठीक है, आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। एक एग्जाम्पल और लिया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, उसे और देख लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये मैंने आपसे पूछा था। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए क्या, 1 प्लस कॉट क्या होता है बीपी, बीपी का मतलब क्या है 3 बट्टे परपेंडिकुलर कितना है मेरा 4, 3 बट्टे 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 1 प्लस 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 एकम 16, 16 और 9 25, 25 बट्टे 16 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। या तो आप ऐसे करके निकाल लो इसे, या फिर आपको पता हो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोसेक के, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और कोसेक क्या होता है भाई हाइपोटेनस बट्टे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितनी दी गई है हमें, हाइपोटेनस दी गई है 5, 5 बट्टे परपेंडिकुलर कितना है भाई 4, 5 बट्टे 4 का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा यहाँ पे तो कितना 5 25 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों की कहानी बराबर होती है। क्लियर, छाप लीजिए इतना, या फिर चाहो तो एक और एग्जाम्पल लेना चाहो तो एक और ले लो, ठीक है। लेकिन याद रहे ट्रिपलेट आप लोगों को याद होनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये तो रही प्रीवियस कहानी। तो देखो भाई आप लोगों को मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, एक बार तो जोड़कर लिख दो और दूसरी बार माइनस करके लिख दो। इसी तरह से मैंने बोला आपसे कि ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कर दो बी स्क्वायर के साथ, और इसी के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं इन चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, इसे 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, देख लो दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, कोट को इधर भेज दूँ तो क्या लिख सकता हूँ इससे 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस का हो जाएगा लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इसी तरह से इस थर्ड वाले फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चाहे तो इस वे में आप याद कर लो, ठीक है, चाहे तो इस वे में याद कर लो, याद तो करने पड़ेंगे। आप ये सोचो कि आप निकाल लोगे, निकालने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है, निकालने से काम नहीं चलने वाला, समझ गए। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे की कहानी क्या कहती है भाई वो देखते हैं, ठीक। तो यहाँ तक तो आप लोगों की सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब देखो आगे क्या करना है, इसे मैं रफ कर देता हूँ, ये तो याद ही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब मान लो कि कभी क्वेश्चन में आपके सामने आ गया कि साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पहले तो यही बता दो। तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, साइन स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस कर लूँ कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार माइनस कर दूँ जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो ये मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर देखूँ कॉस को इधर लेके आता हूँ तो कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, वही बन रहा है कि ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह से प्लस यहाँ माइनस में हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर दिख रहा है ना? ओके। अब हमारे पास तीसरा टर्म हम यहाँ से ले लेंगे कोई भी कोसेक। ठीक है, ये तो हो गए प्लस के, लेकिन याद रखना प्लस वाले को आप चेंज कर सकते हो, कोसेक को इधर ला सकते हो, इसे उधर ला सकते हो, इसे उधर नहीं ले जा सकते, फिर ये माइनस में हो जाएगा, फिर आपको साइन चेंज करना होगा, प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोस यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक कोट की पावर 4 थीटा। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो इसी में क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस कर लेंगे कोट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं सिंपल। ठीक है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद एक और कंडीशन हमारे पास बनेगी इन तीन फॉर्मूले से, एक सेक स्क्वायर, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10, तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा वो देखो। सबसे पहली बात आप लोगों को मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू 1। अगर ये वैल्यू अगर 1 हो जाए, अगर ये वैल्यू 1 हो जाए, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है साइन की पावर 4 माइनस थीटा कोस की पावर 4 थीटा बराबर हो जाएगा किसके, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। क्लियर? आगे देखेंगे तो कोस की पावर 4 है यहाँ पे, थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, तो यहाँ पर देखेंगे ये प्लस वाला 1 हो जाएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ क्या कि ये प्लस वाला टर्म कट रहा है और माइनस से माइनस में जा रहा है। किससे जा रहा है देखो, ध्यान रखना, माइनस से माइनस की तरफ जा रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस वाले केस में क्या होगा, दोनों तो ये बच जाएंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो इसके बराबर होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, और ये वाली वैल्यू अगर कटेगी, ये 1 हो गया तो इसके बराबर होगी। कहने का मतलब यहाँ पे साइन अब निगेटिव है, यहाँ पे साइन अब निगेटिव है, और यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह से इसमें देखेंगे, इसमें भी साइन जो है माइनस का है, और यहाँ पर जो है माइनस का है, मतलब माइनस वाली वैल्यू कट जाएगी, बचेगी क्या, पॉजिटिव वाली। कहने का मतलब सिर्फ इतना है जी कि साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4 अगर आपको कैलकुलेट करने को बोला है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो। दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए? मैं एक लिख देता हूँ, बाकी क्या आप लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखिए साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस होगा, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू कट रही है, और प्लस वाली वैल्यू अगर कटेगी तो क्या होगा, माइनस का बचेगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो साइन कॉस ले लीजिए इस बार, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों जो है, मान लो आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 10, तो इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी भी वैल्यू 10 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, इनका मान और इनका मान बराबर है, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा
इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के। इसी तरह से हमारा चौथा फॉर्मूला या फिर बोल सकते हैं ये कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी हमारी क्या, सेक और टेन, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा के। तो ये चारों कंडीशन जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, ये चारों कंडीशन याद होनी चाहिए। चारों कंडीशन कहाँ से आई, कैसे बनाई, वो सारी चीज़ें आपके सामने है, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलिए कमेंट पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की, फिर उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा टेबल। टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख देते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री टेबल लिख लो बस, ठीक है। यहाँ पर कुछ वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। टेबल लिखना हर किसी को आता है, लेकिन उसे लिखने से मतलब नहीं है, मैं भी आप लोगों को सिखा दूंगा लिखना, ठीक है, 4 से भाग करके, लेकिन वो लिखने से कोई मतलब नहीं है, याद होनी चाहिए, ठीक है। तो याद होंगी जब भी कुछ होगा। इतनी टेढ़ी, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक ऊपर और लिखनी चाहिए थी, हमें वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे 0 30 45 60 90, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, 4 से भाग दे के। कैसे, 4 से भाग दे के, जैसे रूट के अंदर हम जो है, देखो मैं बता दे रहा हूँ, 0 साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसका जस्ट रिवर्स होता है ये, लेकिन पहले मैं बता दूं कि ये कहाँ से आएगा। तो देखो भाई 0 को भाग देंगे यहाँ पे 4 से, तो 0 आ जाएगा रूट से बाहर 0। इसी तरह से मैं 1 को भाग दूंगा, 0 1 2 3 4 को भाग देना है। इसी तरह 1 को भाग दूंगा मैं किससे, 4 से, तो 4 से बाहर आ जाएगा कितना, 1/2 हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह से इसे भाग दूंगा मैं किससे, 2 को भाग देना है मुझे किससे, 4 से, तो कितना आएगा भाई, 2 एकम 2 2 दूना 4, मतलब √2 फंस जाएगा, एक तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो किसे भाग देना है, 3 को डिवाइड करना है 4 से और रूट लगा देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/√2, नहीं √3/4 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 हो गया, और एक तो बाहर आ ही जाता है, तो यहाँ पे हमें लास्ट वाला डिवाइड देना रूट के अंदर 4/4 से, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 रूट से तो 1 बाहर आ ही जाएगा, क्लियर, ओके। अब इसका जस्ट उल्टा होता है, तो 1 इधर आ जाएगा, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, वहाँ पर 1/2, एंड ये हो गया 0। tan थीटा, tan की अगर मैं बात करूँ तो tan होता है इन दोनों का डिवाइड, tan बराबर क्या होता है भाई, tan = साइन बट्टे कोस, तो सीधे डिवाइड कर सकते हो। तो डिवाइड अगर करोगे तो यहाँ पे 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, इसे करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 1/√3, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड करोगे तो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा कितना 1, यहाँ पर डिवाइड करोगे √2 से √2 जाएगा, √3 बचेगा, मतलब 2 से 2 गया, √3 बचा। यहाँ पर देखोगे तो नॉट डिफाइंड लिख दो, ठीक है। बाकी कोट की अगर मैं बात करूँ तो इसका जस्ट उल्टा होता है, तो ND नॉट डिफाइंड, √3 1 का 1 1/√3 एंड 0।
अब यहाँ पर सेक की बात की जाए तो सेक होता है कोसेक को उल्टा कर दो, उल्टा करके लिख दो। क्या करना है? उल्टा करके लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 को डिवाइड देंगे हम किससे? 0 से, मतलब 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही होने वाला है। इसे उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। इसे उल्टा करेंगे नीचे 1 बचेगा तो मतलब √2 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसे उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इसके बाद में ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, एंड इसके बाद 2/√3, एंड ये हो गया हमारा 1। तो ये सारी टेबल है जो कि आप लोगों को कम से कम याद होनी चाहिए, तभी उसके बाद कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पाएगा। अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन याद कैसे करना है वो देख लो जी। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, जैसे मैंने याद की है वैसे सोच लो भाई। देखो भाई, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी लाइफ के ना 5 पॉइंट ऐसे सोचने, याद होनी चाहिए, ये कुछ नहीं है। ठीक है, लिखना तो हर किसी को आता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, लिखने का मैटर नहीं है यहाँ पे। आपको लिखने, एग्ज़ाम में लिखोगे क्या ये बताओ? लिखना सिखा रहे हो, लिखना थोड़ी ना याद करना है भाई। याद करना है तो देखो, सबसे पहली 5 ऐसे पॉइंट जो कि आपकी लाइफ में रेगुलर होते हो या फिर आपको याद हो। 5 ऐसी कंडीशन जहाँ पर आप जाते हो, जैसे कि मान लो मैं कॉलेज जाता हूँ अपने। ठीक है, तो कॉलेज जाने के टाइम पे मुझे एक यहाँ पे रेस्टोरेंट मिलता है। रेस्टोरेंट में हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में हम लोग गए, एक फ्रेंड से मिले या फ्रेंड के घर गए, फिर फ्रेंड के घर से फिर हम जाते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5 पॉइंट सोचने, या फिर रेगुलर वे में आप जा रहे हो, मार्केट घूमने जा रहे हो डेली शाम को टहलने, तो आपको क्या क्या दिखता है। मान लो आपका घर यहाँ पे है, आप ये सोच लो आपके पड़ोसी का घर कौन सा है, फिर पड़ोसी का घर कौन सा है, या फिर आपके घर तक आने के लिए 5 घर आपको पता होने चाहिए कि 1 2 3 4 5, 5वां तो आपका हो जाएगा। 5 नाम ऐसे या 5 प्लेस ऐसे जहां पर आप डेली जाते हो। क्लियर, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब आपको याद रखने के लिए सीधी सी बात है भाई, मैंने सोच लिया कि sin 0 पे सचिन का घर है भाई, पहले कौन सा घर पड़ेगा उसी सीक्वेंस में याद करना है। जैसे कि ये तो मेरा हो गया भाई, ठीक है, ये मेरा खुद का हो गया। अब इसके बाद में पड़ेगा मान लो मेरे फ्रेंड का घर। ठीक है, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड 1। ठीक है, इसी तरह से फिर उसके बाद फ्रेंड 2 का घर, या फिर आपकी लाइफ के, मान लो कि आपने बचपन से लेके अब तक क्या क्या किया। मान लो कि आप ये समझ लो कि आपने पहले एक मोबाइल लिया, आप ये मानकर चलो पहले आपके पास था मोबाइल था कोई। ठीक है, पहले सैमसंग का मोबाइल था, फिर उसके बाद एप्पल का मोबाइल लिया आपने। ठीक है, इस तरीके से 5 चीज़ें आप याद कर लो, और 5 चीज़ें उनका नाम रख दो कि सैमसंग पर 0 डिग्री और 0 डिग्री पे sin 0 मानकर चलो। sin 0 जो है, पहले 1 याद कर लो, 1 याद हो जाएगी, 2 हो जाएंगी, 2 याद हो जाएंगी, मन मन में डिवाइड करके इसे भी कर लोगे। अगर ये याद हो जाएगी, डिवाइड करके निकाल लोगे तो ये भी हो जाएगी। बाकी बची ये हो जाएगी, इसका उल्टा करके धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। सबसे पहला जो मेन काम है वो फर्स्ट लाइन का है। तो यहाँ पर sin 0, 0 डिग्री पे कितना होता है भाई? sin 0 होता है हमारा 0। तो मैंने सोच लिया कि यहाँ पर जो है मैंने सैमसंग का जो मोबाइल लिया सबसे पहले लिया। ये तो आपको वैसे ही याद होंगे 0 30 45 60 90, इनका तो कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले कौन सा मोबाइल लिया? 0 डिग्री तो आपको वैसे ही याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे मैंने मोबाइल लिया भाई, तो वो लिया मैंने मान लो 0 रुपये का। 0 रुपये का मिल नहीं रहा, मानने में क्या जा रहा है यार। ठीक है, मान लिया। दूसरा मैंने मान लो sin 30 की बात की, तो sin 30 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2। मैंने जो है दूसरा मोबाइल एप्पल का लिया, वो कितने का लिया? 1/2 का लिया। इसी तरह से मान लो मैंने उसके बाद MI का मोबाइल ले लिया, और MI का मैंने मोबाइल ले लिया कितने का? 1/√2 का भाई, 1/√2 का ले लिया। इसी तरह से मान लो मैंने ले लिया चाइना का किसका? चाइना का ले लिया। एप्पल से हम जो है चाइना पर आ गए, और चाइना का हमें पड़ा भाई महंगा, कितना कि √3/2 का पड़ा। ठीक है, क्योंकि sin 60 की वैल्यू है तो महंगा तो पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद ये सब खरीदे किसने भाई? फिर उसके बाद में लास्ट रिजल्ट क्या आया? sin 90 पर जाएंगे तो sin 90 कितना होता भाई हमारा? 1 हो जाएगा। मतलब किसने खरीदे? मैंने खरीदे। ठीक है, तो sin 90 कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। बस कहने का मतलब ये 5 चीज़ें अपनी लाइफ के ऐसे देखो। अब इसके बाद रिवर्स भी आना है आपको, इसके बाद रिवर्स आना है, और रिवर्स भी इसी वे में आना है आपको कि यहाँ पर मान लेना है sin 90 की जगह कोई चीज़ होगी। sin 90 तो हमारा पहुँच गया कहाँ? cos 0 के पास, और cos 0 कितना हो जाएगा भाई? cos 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरह से फिर उससे पहले मैंने कौन सा मोबाइल लिया भाई, चाइना का, उल्टा चल रहे हैं वो हम, चाइना लिया तो यहाँ पे कॉस की जगह कॉस 30 की बात करें तो √3/2 हो जाएगा। इसी तरह अब इसके बाद आ जाएंगे हम MI पे, MI तो उतना का उतना ही रहेगा, cos 45 1/√2 रहेगा। इसके बाद में हम कहाँ पहुंचे, फिर वापस इस तरफ जाएंगे ना, वापस लौट रहे हैं तो 1/2 cos यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से ये उल्टा हो जाएगा cos 90 मतलब सबसे पहले कौन सा लिया था, 0 रुपये का लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो याद रख सकते हो या अपने फ्रेंड के नाम याद रख सकते हो। 5 ऐसे फ्रेंड जिनका सीक्वेंस आपको पता हो तो बहुत आसानी होगी कि आपकी लाइफ में पता हो पहले मैंने कौन सा किया फिर दूसरा कौन सा किया, ये देख लो। ठीक है, या फिर आप ऐसा सोच लो, आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा फंडा बता देता हूँ। आप सभी लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 तो पढ़ी होगी ना, आप लोगों को ये तो पता ही होगा 0 30 45 60 90, ये तो पता ही होगा। क्लास फर्स्ट में जो है, मान लो क्लास फर्स्ट में आप जब क्लास फर्स्ट में पढ़ते थे, यही मानकर चलो क्लास फर्स्ट में मेरे पास रहते थे 0 रुपया। क्लास 2 में जब हम आए तो हमें मम्मी देने लगी कितने रुपया, आधे रुपया, मतलब 1/2 रुपया। इसी तरह से क्लास 3 में जब हम आए तो हमें मम्मी ने कहा तो 1/√2 रुपया दे दे। इसी तरह से हम जब क्लास 4 में आए तो हमें क्या दे दिया भाई, √3/2 दे दिए भैया रुपया। थोड़े थोड़े बढ़ते चल रहे भाई। इसी तरह से हमने क्लास 5 में देखा, क्लास 5 में जब हम आ गए, क्लास 5 में हमें मम्मी ने 1 रुपया ना दो, मतलब 1 रुपया दे दिया। ठीक है, 1 रुपया तो हमें बचपन में ना मिलो ना। ठीक है, तो क्लास 1 में मुझे पता है 0 रुपये मिलते थे। उसके बाद क्लास 2 में मान लो आधे रुपये मिलते थे। इसके बाद क्लास 3 में 1/√2 मिलते थे। क्लास 4 में हमें मिलते थे √3/2। क्लास 5 में मिलते थे 1 रुपया। अब याद करो थोड़ी देर की, क्लास 5 में कितने थे, 1 रुपये मिलता था। क्लास 5 से पहले क्लास 4 में कितना मिलता था, √3/2 मिलता था। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, 0 30 45 60 90, तभी हो पाएगा। ठीक है, पहले तो आपको जाना है जैसे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5। अब आपके ब्रेन में क्या होगा, देखो जैसे साइन में 0 बोलूंगा, साइन 0 का मतलब है क्लास फर्स्ट, साइन 0 का मतलब है क्लास फर्स्ट। और क्लास फर्स्ट में आपको रुपए कितने मिलते थे, मम्मी कितने देती थी, एक भी नहीं, 0 रुपये। क्लास 2 की बात करें, मतलब यहाँ पे साइन 30 की बात करें तो आधा रुपया मिलता था क्लास 2 में। इसी तरह से साइन 45 की बात करें तो मुझे 1/√2 मिलता था। इसी तरह से क्लास जो है 60, मतलब साइन 60 की बात करें, क्लास कौन सी आ गई हमारी, 4th में आ गए तो √3/2 मिलने लग गया। उसके बाद 1 रुपया मिलने लग गया हमें। फिर आपसे पूछे कि क्लास 5 में है, क्लास 5 में कितने रुपए मिलते थे, तो आप जो है सीधे बोल सकते हो 5 रुपये मिलते थे। मतलब क्लास 5 में 5 रुपये नहीं, क्लास 5 में 1 रुपया मिलता था। जस्ट आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, आप सभी लोग ऐसे ही याद कर लो जितने भी हो। ठीक है, तो ऐसे भी अगर याद करोगे 1 2 3 4 5 सबको याद है, पहले में फर्स्ट में आया, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर 5 में। फिर 5 के बाद आपको रिवर्स जाना है कि क्लास 5 में, या फिर कोई ऐसा मूवमेंट याद कर लेना यहाँ पे जिससे आपको वैल्यूज याद हो जाए। ठीक है, तो याद रहे नेक्स्ट वीडियो तक ये याद होना चाहिए, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये क्लियर होनी चाहिए आप लोगों की टेबल। चलता हूँ अभी के लिए, बाय, टेक केयर।